हाय एवरीवन, सलाम नमस्ते, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कनीश गुप्ता की वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेके आऊँ मैं, और कनीश भाई की वीडियो मुझे लकीली मिल भी गई। अब मैंने लकीली क्यों बोला, इसलिए कि मुझे महाकुंभ पे वीडियो मिल गई। कुंभ के मेले के बारे में मैंने बहुत सुना है कि ये लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग होती है दुनिया में। और मैंने बचपन से भी बहुत सब कुछ बातें सुनी है कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए बहन भाई, और ये लोग तो कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। मतलब मिसालन इस तरह की बातें की जाती हैं एग्जाम्पल देने के लिए। फिर वो जब भी कुंभ का मेला होता है तो इंडिया से बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि लोग दर्शन करने जाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना बॉलीवुड से भी लोग जाते हैं, जैसे रवीना टंडन और उनकी बेटी गई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग गए थे, बट मैंने लास्ट टाइम उनकी पिक्चर्स देखी थी। तो अब खुद ही सोच लो कि फिर क्यूरोसिटी तो होती है इंसान को, जब वो इतना सब कुछ सुनता है या इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनता है किसी चीज़ के बारे में। तो मुझे भी क्यूरियोसिटी तो है, तो मैंने सोचा कि चलो इस पे ही रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन आप स्पेसिफिकली किस वीडियो के ऊपर रिएक्शन चाहते हैं कनीश गुप्ता के चैनल से, आप लोग मुझे कमेंट में स्पेसिफिकली बता दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे जगन्नाथ पे और सोमनाथ टेम्पल पे रिएक्शन दीजिए। अब मैंने दे दिया, बट उस पे उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आया। इवन उनसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स तो जो है फ्यूचर रेल ट्रैवल इन इंडिया, तो उस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। और उसके बाद मैंने जितनी वीडियोस बनाई मॉडर्न सिटीज़ के ऊपर, और मैंने इसके अलावा इंडिया के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वीडियोस बनाई, उस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। बट जब मैंने टेम्पल्स के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की, जो कि मेरी पर्सनल चॉइस थी, कुछ आप लोग भी रिक्वेस्ट करते थे, तो उस पे पता नहीं क्यों इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर आप लोग रिएक्शन देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट होगी टेम्पल्स के नाम पे मेरे चैनल पे, जाकर उसमें से आप लोग मेरा रिएक्शन देख सकते हैं। और मुझे कमेंट करके भी लाजमी बताइएगा कि आप नेक्स्ट रिएक्शन किस टेम्पल पे चाहते हैं, सो दैट कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें। और बहुत सारे लोग मेट्रो पे रिएक्शन करने का भी कह रहे थे, तो मुझे बस कमेंट करके वोट करके बताएं कि हाँ भाई इस वीडियो के ऊपर आप रिएक्शन दें। क्योंकि वीडियोस बहुत लेंथी होती हैं, आधे आधे घंटे की वीडियोस होती हैं, वो बनते बनते 40 मिनट्स की वीडियो बन जाती हैं। तो बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि बहुत लेंथी वीडियोस हैं, तो फिर वो वीडियोस ऐसी होनी चाहिए कि आप लोग उन्हें देखें भी। सिर्फ ये नहीं कि मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूं और कोई देख ही नहीं रहा। तो इस हवाले से मुझे गाइड कर दीजिएगा, और बिना वक्त को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो भी थोड़ी सी लेंथी है। तो चलो, इस क्रिएटर की बहुत ही कम वीडियोस हैं, लाइक बहुत ही कम। और जो रिस्पॉन्स है इनकी वीडियोस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह। जैसे कि सब्सक्राइबर भी इनके ऑलमोस्ट 2 मिलियंस होने वाले हैं, वीडियोस पे भी 3 4 5 मिलियंस भी व्यू आ रहे हैं। और इवन कुछ वीडियोस पे 7 मिलियंस भी हैं, इवन 12 मिलियंस भी हैं। तो यार मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी कतर में जो है ना कोई यही काम करने लग जाऊँ, क्योंकि रिएक्शन से तो इतनी ज़्यादा वीडियोस बना के भी उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा। तो कुछ सोचना पड़ेगा बाबू भैया, व्यूज़ का चक्कर है, कुछ सोचना पड़ेगा। तो खैर अभी देखते हैं, अभी अपनी वीडियो पे फोकस करते हैं, फ्यूचर आइडियाज़ को बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, और अगर आप पुराने हैं तो भी आपको पता होगा कि वीडियो को लाइक करना होता है। तो बिना मज़ीद देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। कि इस जगह में करोड़ों लोग दुनिया के कोने कोने से आकर इकट्ठा हो रहे हैं। कई सालों में बने इस शुभ अवसर पर सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से, संगम में बस एक बार डुबकी लगाना, जो बना रहा है दुनिया की अब तक की हिस्ट्री में हुई सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग, दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ। भाई हर 12 साहब, साल में होने वाला कुंभ मेला माय जब भी गॉड, होता है तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। 2019 का अर्ध कुंभ दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग थी, जिसमें 20 करोड़ लोग आए थे। पर इस बार 2025 का महाकुंभ 20 उससे भी करोड़ बड़ा रिकॉर्ड लोग। बनाने वाला है, क्योंकि महाकुंभ 144 सालों में एक बार आता है।
जिसमें शामिल होने वाले हैं 40 करोड़ लोग। कब आता है? 144 सालों में एक बार। जो डेनमार्क जैसे 90 देशों की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। This is something crazy. This is something crazy. तो अभी मैं प्रयागराज के कुंभ मेले में हूँ और अभी यहाँ पर प्रयागराज के संगम घाट पे मतलब लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है जो खुद प्रयागराज की भी नहीं है इतनी पॉपुलेशन। तो इतनी लोगों की भीड़ होने के बाद भी यहाँ पर लोगों की एक्साइटमेंट आप कम नहीं देखेंगे। लोगों की एक्साइटमेंट पूरी है, पूरा जोश बढ़ा हुआ है लोगों में। और कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई ऊंच नीच कुछ नहीं है। सब एक होकर बस सबका एक ही मकसद है, संगम में एक बार डुबकी लगाने का। कुंभ होने का ये समय बस कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कुंभ तभी होता है जब सन, मून और जुपिटर एक खास अलाइनमेंट में होते हैं। और इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की वजह से माना जाता है कि इन नदियों की स्पिरिचुअल एनर्जी या पवित्रता और बढ़ जाती है। और प्लैनेट्स की ऐसी अलाइनमेंट में पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से यूनिवर्स की इस एनर्जी से हम खुद जुड़ जाते हैं। Wow. But पर कुंभ का मतलब sorry और to इसके say, I think uncle is pregnant. होने की वजह समझने के लिए इन नदियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ बहती हैं वो महज नदियाँ नहीं हैं। कुंभ होता है त्रिवेणी संगम में, जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, जिनमें से एक है माँ गंगा। गंगा द मोस्ट फेमस रिवर। भारत की सबसे बड़ी नदी जिसे दर्जा दिया जाता है माँ का। हिमालय के पहाड़ों से निकलकर गंगोत्री से गुजरते हुए जब माँ गंगा बहती है तो यही पानी जीवन देता है गंगा किनारे बसी इंडिया की 40% पॉपुलेशन को। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखाया जा रहा है। सुनने में आया है कि गंगा बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड भी हो चुका है और उसकी क्या रीज़न्स हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट्स ने क्यों इस तरह के स्टेप्स लिए हैं कि जिससे गंगा पोल्यूटेड हो रहा है और रोका क्यों नहीं जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर भी आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए। बट अब भी मुझे लगता है कि ये वो जगह है जहाँ गंगा रिवर की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए वो बहुत नीट एंड क्लीन है। जो दुनिया के किसी भी नदी किनारे बसी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और इसी पानी से इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती भी होती है। बल्कि गंगा किनारे बसे इंडो गंजेटिक प्लेन वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल रीजन्स में से एक है। अब इतनी वजहें इस नदी की महानता को बताने के लिए काफ़ी हैं, पर हिंदू धर्म में गंगा को गॉडेस या देवी भी माना जाता है। इसी वजह से गंगा के कई घाटों पर पूजा होती है। वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री से आती 1500 किलोमीटर का सफ़र करके इंडिया की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर यमुना जब गंगा जैसी ये भी बहुत जिंदगी देने फेमस है। वाली नदी से प्रयागराज में मिलती है तो ये संगम बहुत ही खास होता है, जिसमें तीसरी नदी सरस्वती जो कि अदृश्य या इनविजिबल है, इस संगम को बनाती है त्रिवेणी संगम। और माना जाता अमेजिंग है कि एंड इस संगम के इंटरेस्टिंग पानी में इंफॉर्मेशन। हर पाप को धोने की शक्ति होती है। बल्कि यहाँ डुबकी लगा भाई एक मिनट, ये देखो क्या क्रेजी सीखते हैं भाई। इस तरफ का पानी ब्लू है, इस तरफ का पानी किसी और कलर का है। हर पाप को धोने की शक्ति होती है। बल्कि यहाँ डुबकी लगाने से मोक्ष यानी जिंदगी और मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिलती है। और उसी मोक्ष की तलाश में संगम घाट में करोड़ों लोग आए हैं।
पर यहाँ कुछ लोग सिर्फ कुंभ में आए लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, जो यहाँ हर गुजरते आदमी को फ्री मील या भंडारा दे रहे हैं। अंकल आप फ्री में खाना दे रहे हैं लोगों को? हाँ जी, कहाँ से आए आप? दिल्ली से जी। दिल्ली से आए हैं? अच्छा, तो फ्री भाई में ये भी तो खिचड़ी का- सर्विस है। हाँ जी, खिचड़ी दे रहे हैं लोगों को है? चाय अच्छा, खिचड़ी, चाय खिचड़ी। एक दिन खिचड़ी, एक दिन पूरी सब्जी। अच्छा अच्छा, कल पूरी सब्जी दी थी। चलता रहता है जी, भंडारा चलता रहता है सुबह के टाइम। रोज कितने लोगों को खिला देते हो अंदाजन कुछ? ये देख पूरा पतीला भर जाता है, पूरा पतीला भर के पूरा खाली हो जाता फिर ये? पूरा खाली हो जाता है। कितना किलो होगा ये? 60 किलो का है। 60 किलो। अच्छा, और बनाता कौन है खाना फिर? भंडारी है अंदर। अच्छा अच्छा सेवादार है, बहुत सेवादार है सब। अच्छा, कोई किसी की तनख्वाह नहीं, किसी का कोई नहीं, सब सेवादार है। सबसे बता रहा है अपनी इच्छा से आए हैं सब? हाँ, मंडल से जुड़ लेना, अच्छा अच्छा, संस्था से जुड़े हुए हैं। किसके भाग में ऐसी सेवा करने के लिए, किसके हाँ भाग में। बिल्कुल सही बात। जब इतने ज़्यादा पर प्योर महाकुंभ में सेंटिमेंट्स आए जुड़े हों करोड़ों तो लोगों को ऑब्वियसली फ्री खाना देने के लिए सिर्फ कुछ लोग काफ़ी नहीं है। इसीलिए यहाँ के कई अखाड़ों में दिन भर भंडारा होता है, जो हर रोज़ 3 लाख लोगों का पेट भरते हैं, जिसमें सेवा करने वाले लोग लगभग 1.5 लाख किलो खाना हर रोज़ बनाते हैं। और ये सेवादार 1.5 अपनी लाख खुशी से किलो। सेवा करते हैं, क्योंकि भारत में खाना खिलाने को ही सबसे बड़ा पुण्य या सेवा माना जाता है। देखो कुछ चीज़ें सब रिलीजन में सेम होती हैं। मेरे ख्याल से ये खाना खिलाने वाली बात सब रिलीजन में कॉमन है। हिंदुज़म में भी, मेरे रिलीजन में भी ही, इवन मेरे ख्याल से क्रिश्चियनिटी में भी होगा। कि कुछ बड़ी कंपनीज भी यहाँ लाखों लोगों को खाना खिला रही हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और ये खाना भी ज़रूरी है कुंभ की इतनी भीड़ में एनर्जी बनाए रखने के लिए। राम नाम लो और अपना भाग्य जगाओ। बोलो राम 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 बोलो, तंबाकू छोड़ो, राम राम बोलो। संगम में आए हुए सभी भक्तजन बोलो राम राम। राम राम बोलो, तम्बाकू छोड़ो। चाहे बड़े हो या बच्चे, कुंभ ने ओह, such a सबको cute बच्चा। अपने रंग में रंग दिया है। और कोई तो पूरा शरीर ही रंग कर आया है। कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए आप? नेपाल, जहाँ जानकी मंदिर है। नेपाल से आए हैं? अरे भाई बहुत दूर से आए। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंदित हो रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। आनंद की कोई सीमा नहीं है जो हम बखान कर सके आपसे, इतना आनंद मिल रहा है। बल्कि कुंभ का ये जोश सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग पूरी दुनिया से आए हैं। इन फॉरेनर्स को भजन गाते और देसी कपड़े पहने देखकर ये विदेशी हैं, ये पहचानना भी अरे मुश्किल है। वाह, कृष्णा कृष्णा हरे 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 ये पीछे, ओ माय गॉड, ये तो पूरा ग्रुप है फॉरेनर्स का। हाय, व्हाट्स योर नेम? We don't say hi, we say only Hare Krishna. My Hare country Krishna. is Ukraine. My friends from Russia. When Indians behave like, when foreigners behave like more Indian than Indian. France, कजाकिस्तान and America. हम लोग सभी उपस्थित इस कुंभ मेले में, क्योंकि ये एक बार जीवन में अवसर मिलता है। तो अब आपसे आप लोग से सभी विनम्र निवेदन है, भीड़ से मत डरो, ठीक है? सरकार बहुत सुंदर व्यवस्था बनवाए है, खाने का, पीने का, रहने का कोई दिक्कत है नहीं, ट्रेन का कोई दिक्कत है नहीं, सबको आना। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। वी आर फ्रॉम इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भवनामृत स्थान, इस्कॉन मंदिर। कुछ फॉरेनर्स भजन गा रहे हैं तो कुछ ने यहाँ के शोर में भी शांति ढूंढ ली है। From Australia. So how is it going? It's comfortably, it's nicely busy. Yeah. You know what I mean? Yeah. Like it's got It's not chaos. amazing atmosphere.
But it means you can also come and relax and sit down a little bit. This तो अब इस वीडियो something में really good. महाकुंभ की खूबसूरती और यहाँ की वाइब को आप जो फील कर पा रहे हैं ना, उस एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा रोल है म्यूजिक का। कुंभ में स्नान के बाद अगर कुछ सबसे खास है तो वो है नागा साधु। इनके बारे में भी मैंने बहुत सब कुछ सुना मोह माया है, त्याग बहुत कर सब कुछ। बिना शरीर पर किसी कपड़े के और कई फीट लंबी बालों की जटाओं के साथ शिव जी के सबसे बड़े भक्त जो रहते हैं हिमालय की गुफाओं और जंगलों में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुंभ के दौरान देश के कोने कोने से आकर ये यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। नागा साधु हिंदू धर्म के रक्षक हैं जो बहुत ही अनोखी साधना और तपस्या करते हैं। जैसे कि ये साधु जिन्होंने सालों से अपना एक हाथ उठाया हुआ है। और इन साधुओं के Oh my शरीर पर God. लगी ये राख जैसी चीज के बारे में जब मैंने पूछा तो बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चली। जो शंकर भगवान जो है शमशान घाट में रहते हैं, तो वो भोलेनाथ जो है वही भस्म लगाते हैं शमशान घाट की। काशी विश्वनाथ में, महाकालेश्वर में अखंड, जिसको कहते हैं 3.5 अखंड शमशान घाट, 50 मुर्दा पड़े हैं और 1000 जल रहे। काशी में चले जाओ, महाकालेश्वर में चले जाओ, ऐसे बैजनाथ में, ऐसे मतलब जहाँ जहाँ महाकालेश्वर के स्थान है भोलेनाथ के, वहाँ समझ लो अखंड चिता जलती, उसी की भस्म जो है, तो वही जो है हमको गुरु दीक्षा में दिया जाता है। कुंभ में इसका मतलब कि ये इंसानों की जो अस्थियां होती हैं जिसे आप बहा देते हैं, ये वो लगा के बैठे हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है, पर गहरी एक वीडियो जानने की कोशिश करती हूँ, एक चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करती हूँ, आगे से नया दरवाज़ा खुल जाता है, आगे से नया सवाल आ जाता है। अब ये जो साधु हैं इनके बारे में मैंने पहले सुना था कि ये ऐसे अकेले रहते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं, तपस्या करते हैं, अपनी सारी उम्र शादी नहीं करते। बट अभी ये जो ह्यूमन राख वाली बात है, दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू टू मी। तो अब इनके बारे में भी जानना होगा। उसने कहा कि जो शंकर है, महाशंकर है, जो रहते हैं शमशान घाट में, आई डोंट नो मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं, बट अभी उसने यही कहा। तो मतलब अब ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई? मतलब कुछ लोग ठीक कमेंट करके कहते हैं कि आप सारी उम्र भी पढ़ते रहो हिंदुइज़्म तो नहीं समझ सकते, बट आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट मोर एंड मोर एंड मोर। आस्था से भरी इन करोड़ों लोगों की भीड़ में एक भीड़ और भी है, साइबेरियन बर्ड्स। मैं भी यही कहने वाली थी कि बर्ड्स, देयर आर टू मच बर्ड्स, जो सर्दियों में साउथ की तरफ माइग्रेट करते हुए यहाँ प्रयागराज के घाटों पर आ जाते हैं। और कुंभ के बहाने इनकी बहुत पेट पूजा भी हो रही है, क्योंकि कुछ दाने के बदले में ये लोगों को कुछ अच्छे फोटोज लेने का मौका देते हैं। पर इन्हीं से ही यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ रही है। इन बर्ड्स को करीब से देखने मैं एक बोट लेकर नदी के बीच में आ गया, और कुंभ की इस तरफ जब मैं आया तो एक अलग शांति थी, वाह, जबकि लाखों की भीड़ से भरी घाट बस कुछ फीट ही दूर थी। ऐसा Such लगा a beautiful कि कुछ तो view. बात है इस पानी में जो अपने साथ सब बहा ले जा रहा है।
बट मेरे लिए अब ये समझना मुश्किल नहीं रहा कि कनिष्क गुप्ता के इतने अच्छे व्यूज़ कैसे आ जाते हैं। भाई साहब बहुत अच्छी वीडियो कैप्चर करते हैं, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले करते हैं, बहुत अच्छे इमोशंस को वीडियो में पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, इमोशंस ही पोर्ट्रे करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव थिंग जो कि इन्होंने बनाई और बड़ी ही खूबसूरती के साथ इन्होंने एक्सप्लेन किया सब चीज़ों को। मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं, इसीलिए मैं चुप करके सिर्फ देखती गई, सुनती गई, समझती गई कि महाकुंभ क्या है और गंगा नदी क्या है, यमुना नदी क्या है और इनका संगम क्या है, लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, साधु क्या होते हैं, साधुओं के बारे में मैं अब जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए जो मैंने सुनी। तो भाई टू मच कंटेंट इन सनातन धर्म, बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक चीज़ को जानने जाओ तो दूसरी निकल आती है, दूसरी को जानने जाओ तो तीसरी। टू मच। बहुत सारे लोग ठीक कमेंट करते हैं कि अभी बहुत टाइम लग जाएगा आपको समझने में। ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, बट ठीक है, अच्छा लगता है। जैसे लोगों को दुनिया एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, मुझे डिफरेंट कल्चर्स, इवन डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट नेशंस को एक्सप्लोर करना पसंद है, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस दुनिया के बारे में, बहुत क्यूरियस हूँ रिलीजन्स के बारे में, बहुत क्यूरियस हूँ कल्चर्स के बारे में, बहुत क्यूरियस हूँ ह्यूमन हैबिट्स के बारे में, बहुत क्यूरियस हूँ। बस अल्लाह ने मुझ में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा भर दी है और मुझे हर चीज़ के बारे में जानना है। और मुझे कभी कभी अपना आप एक बच्चे के जैसे लगता है कि जो हर चीज़ को क्वेश्चन पूछता है, जो हर चीज़ को देखना चाहता है, जो हर चीज़ को जानना चाहता है, जो हर चीज़ को सीखना चाहता है, जो चाहता है कि वो दुनिया के सब लोगों के बारे में जान सके। इट्स नियरली इम्पॉसिबल। इच्छा है मेरी कि मैं जान सकूँ, मैं सीख सकूँ, मेरे अंदर डिज़ायर है सीखने की, जानने की, और शायद इसीलिए मेरा रिएक्शन चैनल है। दिस वीडियो वॉज रियली अमेजिंग। मुझे इस वीडियो से बहुत सब कुछ जानने को मिला। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो लंबी हो गई है। अब देखते हैं आप लोगों का इस पर क्या रिएक्शन आएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, फीडबैक अच्छा सा दे दिया करो। भाई मैं अपना एक्स्ट्रा का टाइम निकाल के यूट्यूब को टाइम देती हूँ, इवन आई एम नॉट अर्निंग समथिंग वेरी गुड फ्रॉम यूट्यूब, बट यूट्यूब इज़ काइंड ऑफ माई पैशन, तो मैं इसको बस लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो क्वेश्चन पूछे वो मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा कि और कनिष्क गुप्ता की किस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन दूँ, और किस टेम्पल के ऊपर आप मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। Let's go.